Example number 24. 24 में है two APs have the same common difference. Two APs have the same common difference. Two APs have the same common difference. Full stop. The first term of one of these is 3. The first term of one of these is 3, comma, and that of the other is 8, comma, and that of the other is 8. Full stop. What is the difference between their second terms? What is the difference between their second terms? Example 24 है two APs have the same common difference. दो अलग अलग APs हैं, दोनों का common difference same है. The first term of one of these, the first term of one of these is 3, and that of the other is 8. Okay. What is the common difference between their second terms? फिर पूछ रहे हैं fourth terms, फिर पूछ रहे हैं 10th terms, फिर पूछ रहे हैं 30th terms. ठीक है. फर्स्ट पार्ट है सेकंड टर्म्स, सेकंड पार्ट है फोर्थ टर्म्स, थर्ड पार्ट 10th टर्म्स, और फोर्थ पार्ट 10th टर्म्स, और फोर्थ पार्ट है 30th टर्म्स. टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. अब हमने कहा कि दो एपीज हैं, तो अगर जो हम नॉर्मली किसी एपी की बात करते हैं तो उसका फर्स्ट टर्म होता है ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी. इस तरीके से लेकर चलते हैं. तो हम ये कहेंगे लेट द टू एपीज बी, लेट द फर्स्ट एपी बी ए, comma a plus d, comma a plus 2d, and dot 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 like this. Let the second AP be. Two APs have the same common difference. The first term of one of these is 3 and the that of the other is 8. ठीक है. दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो पहले वाले एपी में कॉमन डिफरेंस कितना आया होगा डी, तो दूसरे एपी में भी कॉमन डिफरेंस में डी ही लूंगा. लेकिन इसकी फर्स्ट टर्म को मान लो बी, बी कॉमा बी प्लस डी, कॉमा बी प्लस 2d, एंड लाइक दिस. ये हो गया. अब देखिएगा, the first term of one of these is 3 and that of the other is 8. And that of the other is 8.
ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर सेकंड टर्म्स? ठीक है, गिवन पहला जो एपी है उसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको मैंने ए लिया है और यहाँ पर क्या गिवन है उसकी फर्स्ट टर्म 3। दूसरा जो एपी है उसकी फर्स्ट टर्म को मैंने बी लिया है और यहाँ पर क्या गिवन है 8। हाँ, तो देखिए फर्स्ट एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो है 3, सेकंड एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो है बी। तो इन्होंने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर सेकंड टर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहे हैं सेकंड टर्म, फर्स्ट एपी की सेकंड टर्म क्या हो जाएगी ए प्लस डी और सेकंड टर्म होती क्या है ए2। सेकंड एपी की सेकंड टर्म क्या हो जाएगी बी2। तो a2 माइनस b2 क्या हो गया, a2 होगा a प्लस 1d यानी कि a प्लस डी, b2 क्या होगा b प्लस 1d यानी कि b प्लस डी। तो a प्लस डी यानी कि एक्सपेंड करिए a प्लस डी माइनस डी प्लस डी कर दिया, ये बचा a माइनस बी, a कितना है 3, b कितना है 8 माइनस 5। बताइए ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आ गया -5। उसके बाद देखेंगे सेकंड पार्ट ऑफ फोर्थ टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म्स यानी कि a4 माइनस b4। तो फर्स्ट एपी की फोर्थ टर्म a4 क्या हो जाएगा a प्लस 3d माइनस इसकी सेकंड की फोर्थ टर्म ये क्या हो जाएगा b प्लस 3d। तो a प्लस 3d माइनस b माइनस 3d, माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल आउट, a माइनस b अगेन, a माइनस b कितना आया था -5, यहाँ भी -5।
इसी तरह से थर्ड पार्ट देखिए, डिफरेंस बिटवीन देयर टाइम टर्म्स, a10 माइनस b10, a10 क्या होगा a प्लस 9d माइनस b10 क्या होगा b प्लस 9d, a प्लस 9d माइनस b माइनस 9d, माइनस 9d प्लस 9d कैंसिल, a माइनस b, a की जगह 3, b की जगह 8, तो 3 माइनस 8, ये भी माइनस 5। ऐसे ही फोर्थ पार्ट भी आप समझ गए होंगे, वो भी माइनस 5 ही आएगा। बताइए जी, क्लियर है, छोड़ दूं फोर्थ पार्ट तो कराने की Yes. जरूरत नहीं है। Yes, Yes, sir. sir. चलिए जी, अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 25, a sum of rupees 1000 is invested at 8% simple interest per annum. A sum of rupees 1000 is invested at 8% simple interest per annum. At 8% simple interest per annum. So stop, calculate the interest at the end of 1, 2, 3. Calculate the interest at the end of 1, 2, 3, dot years. 1, 2, 3 dot years. Full stop is the sequence of interest, and AP is the sequence of interest, and AP question mark. Find the interest at the end of 30 years. Find the interest at the end of 30 years. अब देखिएगा, a sum of rupees 1000, हमें सिंपल इंटरेस्ट पर ये पैसा लगाना है, sum of rupees 1000, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है 1000, तो प्रिंसिपल दे रखा है रुपीज 1000, इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। और अब वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक साल बाद इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 साल बाद इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3 साल बाद इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, मतलब एक साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, तो इसको हम बोल देते हैं I1, एक साल के बाद कितना हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको I1 बोल दिया। अब इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100, पी कितना है 1000, मैं लिख देता हूँ पी आर टी अपॉन 100, तो प्रिंसिपल है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 और टाइम कितना 1 साल, अपॉन 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया रुपीज 80। फिर अगला देखेंगे इंटरेस्ट आफ्टर 2 years,
I2 is equal to PRT upon 100। अगर 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करा जाए सिंपल इंटरेस्ट पर, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? अगर पैसा 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये आ जाएगा I2 is equal to प्रिंसिपल कितना 1000, rate of interest 8, and now time is 2 years upon 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ गया 160 रुपीज 160 इंटरेस्ट आफ्टर 3 years। 3 साल बाद इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? I3 PRT upon 100, प्रिंसिपल है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 और इयर्स कितने हैं? 3 साल अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 8 3 24, एक 0 आ गया, 240 एंड सो ऑन। तो मैं ये कहूंगा कि I2 माइनस I1, 2 साल में इंटरेस्ट कितना था? 160, एक साल में इंटरेस्ट कितना था? 80। 160 माइनस 80 कितना आ गया? 80। I3 माइनस I2, 3 साल में इंटरेस्ट कितना था? 240, 2 साल में इंटरेस्ट कितना था? 160। 240 माइनस 160, ये भी कितना आ गया? 80। तो सिंस कॉमन डिफरेंस, या ये मत लिखो अभी, सिंस I2 minus I1 is equal to I3 minus I2, that is there is a common difference of rupees 80, so this sequence is an AP। This sequence is an AP। आगे का इस तरफ कर रहा हूं मैं। So the sequence is an AP। अब is the sequence of interest an AP? हमने कहा yes, find the interest at the end of 30 years। Interest at the end of, सर हाँ सॉरी टू इंटरप्ट, पर ऊपर वाला नहीं दिख रहा पूरा। अरे अभी बताता हूँ, दिख जाएगा रुको, ठीक है? अब दिख रहा है। ठीक है। बहुत थोड़ा आदत है ना, एकदम से तेज आवाज आती है। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years is equal to PRT upon 100। प्रिंसिपल 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 और टाइम कितना है? 30 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 करते हैं, 8 3 का 24, 1 0 ये 1 0 रुपीज 2400 इंटरेस्ट आफ्टर 30 years। बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर सर। हम ये 30 इयर्स वाला निकालने के लिए वो AN वाला फॉर्मूला लगा सकते थे? हाँ, ये वाला भी लगा सकते थे। उसमें भी क्या करना पड़ता कि
कॉमन डिफरेंस 80 लेते और फर्स्ट टर्म भी 80 लेते, है ना, और फिर एन निकालते और एन निकाल के एन की जगह 30 डाल देते हैं। ओके सर, और सर A+29D वाला भी हो सकता था? एन वाला यही तो होता, A+29D तो होता है एन। सर डिफरेंट नहीं होते? नहीं नहीं, एन क्या है, एन होता A+n-1 इंटू डी। फिर जब आप n में 30 डालते हैं तो A+30-1 इंटू डी, A+29D तो होता। ओके सर, ठीक है। यस सर। उसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 25 है, फिर एग्जांपल नंबर 26। In a flower bed, there are 23 rose plants in the first row. In a flower bed, there are 23 rose plants in the first row. There are 23 rose plants in the first row. Second, 21 in the second row. 21 in the second row. Comma 19 in the third row. 19 in the third row, and so on. And so on. Full stop. There are 5 plants in the last row. There are 5 plants in the last row. Full stop. How many rows are there in the flower bed? How many rows? How many rows are there in the flower bed? In a flower bed, there are 23 rose plants in the first row. Okay. Rose plants in first row. फर्स्ट रो में कितने रोज प्लांट्स हैं? 23। उसके बाद इधर कर रहा हूं, रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो 23, रोज प्लांट्स इन सेकंड रो। फर्स्ट रो में कितने रोज प्लांट्स हैं? 23। सेकंड रो में कितने हैं? 21। थर्ड रो में कितने हैं? 19, एंड सो ऑन। Clearly, this sequence is an EP. 23, 21, 19, dot 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 dot. There are 5 plants in the last row. जो last row है, आखिरी रो, उसमें कितने plants हैं? 5 plants. ठीक है।
Clearly, this sequence is an AP with common difference. D is equal to 21 minus 23 minus 2. B तो ये हो गया, ये कितना हो गया 23, और ये जो लास्ट टर्म है इसको L बोल दो या EN बोल दो ये हो गया 5। तो मेरे पास बेटा EN की वैल्यू है, मेरे पास A की वैल्यू है और मेरे पास D की वैल्यू है। और पूछ रहे हैं हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, उस फ्लावर बेड में कितनी रोज है टोटल, ठीक है। तो सिंस EN is equal to 5, तो EN का फॉर्मूला लगाइए, A प्लस n minus 1 into D is equal to 5। A कितना है 23 प्लस n minus 1 into D कितना है minus 2 is equal to 5। 23 minus 2n minus minus plus का 2 is equal to 5 minus 2n plus 25 is equal to 5 minus 2n is equal to 5 minus 25 minus 2n is equal to minus 20, 2 10s are 20, n का मतलब हो गया 10। आंसर कितना हो गया फिर, कितनी रोज हैं 10 रोज। बताइए जी, समझ गए? यस yes सर। sir। ठीक है, example number 27। Subbarao started work in 1995। Example number 27, ये NCERT में भी सेम क्वेश्चन है। Subbarao started work in 1995। Started working 1995 at an annual salary of rupees 5,000 at an annual salary of rupees 5,000 and received a rupees 200 raise each year। And received a rupees 200 raise each year। Full stop, in what year did his annual salary in which year did his annual salary will reach rupees 7,000। Will reach rupees 7,000। नाइनटीन 95 में सुब्बाराव ने काम करना शुरू करा, कोई भी जॉब उसने करनी शुरू करी। फिर एट एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 5,000, तो उसको साल में 5,000 रुपए मिलते थे। 1995 की बात है।
and received a rupees 200 raise each year. मतलब पहले साल 1995 में फर्स्ट ईयर बोल देते हैं इसको, फर्स्ट ईयर्स ब्रैकेट में लिख दो 1995 सैलरी रुपीज 5000, सेकेंड ईयर्स यानी कि 1996 सैलरी रुपीज 5200, third years 1997 salary is equal to rupees 5400 and so on. लेकिन वो बोल रहे हैं in which year did his annual salary will reach rupees 7000, किस साल में उसकी जो एनुअल सैलरी है वो 7000 रुपए तक पहुंच जाएगी बढ़ते बढ़ते। तो हमने कहा कि आफ्टर n years, so let his annual salary will reach rupees 7000 in nth year. In nth year. In nth year, तो हम ये बोलेंगे क्लियरली, बेटा दिखाई दे रहा है ऊपर का? यस सर दे रहा है। Sir, हाँ जी, clearly this sequence is an AP with, ये सीक्वेंस एक AP है जहां पर फर्स्ट टर्म कितनी है 5000, हम देख रहे हैं हर साल 200 रुपए बढ़ते जा रही है सैलरी। तो इसका मतलब क्या है कि कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 200 रुपए का। और nth ईयर में उसकी सैलरी बढ़कर 7000 हो गई। तो n is equal to 7000, मुझे ये nth ईयर का n ही तो निकालना है कि कौन से ईयर में। n का मतलब a plus n minus 1 into d, ये n का फॉर्मूला होता है, is equal to 7000 है, ये दे रखा है। अब a कितना है 5000 प्लस m minus 1 into d कितना है 200 is equal to 7000, n minus 1 into 200 is equal to 7000 minus 5000, n minus 1 into 200 is equal to 2000, दो जीरो से दो जीरो कट गया, 2 10 था 20, n is equal to 10 plus 1, 11 years, n की वैल्यू है 11 years। तो पूछ रहे हैं इन विच ईयर का मतलब फर्स्ट ईयर मतलब 1995, सेकंड ईयर मतलब 1996, थर्ड ईयर मतलब 1997, फोर्थ मतलब 98, फिफ्थ मतलब 99, सिक्स्थ मतलब 2000, सेवंथ मतलब 2001, एट्थ मतलब 2002, नाइन्थ मतलब 2003, टेंथ मतलब 2004, तो 11 मतलब 2005। दैट इज इन ईयर 2005।
his salary will reach rupees 7,000. बताइए जी, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। देखिए, नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 28। Example 28. Justine saved rupees 5 in the first week of the year. Justine saved rupees 5 in the first week of the year. In the first week of the year, and then increased her weekly savings and then increased her weekly savings by rupees 1.75 each week. By rupees 1.75 each week. Full stop. In what week will her weekly savings in what week will her weekly savings be rupees 20.75? Jasleen saved rupees 5 in the first week of the year. So savings in the first week is equal to rupees 5, and then increase her weekly savings by rupees 1.75 each week. तो इसका मतलब हर वीक उसकी जो सेविंग्स है वो अपनी सेविंग्स का हर वीक बढ़ाती जा रही है, कितना 1.75 रुपीज का इंक्रीमेंट कर रही है अपनी सेविंग्स में। तो फर्स्ट वीक में 5 है, तो सेकंड वीक में उसकी सेविंग्स कितनी हुई? 5 प्लस 1.75, मतलब रुपीज 6.75 सेविंग्स इन द थर्ड वीक। 6.75 में 1.75 और ऐड कर दीजिए, तो 6.75 में 1.75 ऐड करेंगे तो 7 7.5 8.5 8.5 ना 8.50। So clearly it is an AP where first term यानी कि A is equal to rupees 5, common difference B is equal to rupees 1.75, and let her savings
in the nth week, B rupees 20.75. फर्स्ट वीक में 5, सेकंड वीक में 6.75, थर्ड वीक में 8.50, तो nth वीक में 20.75. अब an का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 20.75. a की वैल्यू डालिए, कितना हो जाएगा 5, n माइनस 1 इंटू डी कितना है 1.75 इज इक्वल टू 20.75. तो देखिएगा 5 को उधर ले जाते हैं, n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20 माइनस 20.75 माइनस 5. n माइनस 1 इज इक्वल टू 20.75 माइनस 5, कितना हो जाएगा 15.75 और अपॉन 1.75. यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया. n is equal to 1575 upon 175 plus 1. 25 7 is 175. 25 6 is 150 और फिर 7 बचा 75. 25 3 are 7 9 is 63. तो क्या बचा n is equal to 9 plus 1 यानी कि 10. तो इन व्हाट वीक, यानी कि आंसर है 10th वीक. बताइए जी, क्लियर है सभी को? Yes, sir. दूसरे बैच में जैसा कि आप सब लोगों से कल भी बात हुई थी, दूसरे बैच में आज प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करवाऊंगा आरडी शर्मा में से, ठीक है? और एक्सरसाइज 5.4 जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर और 47 तक ये आप करिए कंप्लीट. आरडी के सारे सीबीएसई के लाइन से, ये देखिए ये दे रखे हैं और ये लाइन से सब में सीबीएसई लाइन से लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये करिएगा. अगर नहीं है आपके पास तो मैं फोटो भेज दूंगा इनकी. सर फोटो भेज देना. फोटो भेज दूंगा बेटा. होमवर्क है एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन 24 टू क्वेश्चन नंबर 47 आरडी, ठीक है? सर हम शाम वाले बैच में डायरेक्टली आरडी से करेंगे प्रोबेबिलिटी को. आरडी से करेंगे जी प्रोबेबिलिटी. ओके सर. ठीक है, ओके. थैंक यू सर. Namaste, sir. नमस्ते. थैंक यू सर. बाय. ओके.